हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमें एक बाइनरी ट्री दिया हो और उसके अंदर हमें मैक्सिमम पाथ सम फाइंड आउट करना हो, तो हम उसको कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं। हमें बाइनरी ट्री की रूट दी हुई होगी, उसमें जितने भी पाथ बन सकते होंगे उसमें से जो मैक्सिमम पाथ सम आएगा वो हमें रिटर्न करना है। और हमारा पाथ क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी पाथ। इसका मतलब है कि अगर हमारे ट्री में सारी की सारी नेगेटिव नोड्स हो तो हमारा मिनिमम पाथ सम क्या आएगा? कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम एम्प्टी पाथ यानी कि जीरो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें एक नोड को कंसीडर करके जो मैक्सिमम हम अचीव कर पा रहे हैं वो हमें रिटर्न करना होगा। पाथ सम की डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया है कि जो भी पाथ आप लो उस पर जो जो नोड्स आ रही हैं उनकी वैल्यूज का सम, वो आपका पाथ सम कहलाएगा। और पाथ आपका क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ नोड्स जो कि आपस में एक एज से कनेक्टेड हो, और एक नोड उस पाथ में एट मोस्ट एक ही बार आ सकती है। जैसे 2 1 ये आपका एक पाथ हो गया, 2 1 3 ये आपका एक पाथ हो गया, 1 अपने आप में सिंगल नोड का एक पाथ हो गया, 3 एक पाथ हो गया, 2 एक पाथ हो गया। इस तरह से आपके पाथ बन सकते हैं, एक या एक से ज्यादा नोड्स जो आपस में कनेक्टेड हो। और पाथ सम क्या आएगा? जैसे मैं ये 2 1 3 ये पाथ कंसीडर करूं तो इसकी वैल्यू क्या है? 2, इसकी 1 3, 2 + 1 3 + 3 6, इस पाथ की वैल्यू 6 है। और इस ट्री के लिए हमारा मैक्सिमम पाथ सम है। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्री देखें, इसमें भी मल्टीपल पाथ बनेंगे। एक पाथ हमारा क्या बनेगा? केवल 9 का, एक 9 और -10 इसका, एक 9 - 10 20 इसका, एक हमारा बनेगा 15 27। इस तरह से हमारे मल्टीपल पाथ बन सकते हैं। इसमें हमारा मैक्सिमम सम क्या आएगा? 15 + 20 + 7 इस पाथ से आएगा 42, और वो हमें रिटर्न करना है। इस प्रॉब्लम से पहले हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, डायामीटर ऑफ ए बाइनरी ट्री। अगर आप इस प्रॉब्लम से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोनों प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है, सेम कंसेप्ट इनमें यूज होता है। बस इस प्रॉब्लम में हमें कुछ एक्स्ट्रा एज केसेस को हैंडल करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए हमें बॉटम अप मेथड को फॉलो करना चाहिए। बॉटम अप मेथड क्या कहता है कि पहले आप सब प्रॉब्लम्स यानी कि चिल्ड्रन, इनका रिजल्ट फाइंड आउट करो। कि अगर हमारा केवल इतना सा ट्री होता, एक नोट 15 होती, केवल एक नोट 7 होती, इस तरह से हमारी केवल ट्री होता, तो हमारा रिजल्ट क्या आता। फिर आप इनके पेरेंट को इंक्लूड कर लो। जैसे हमने 15 7 को कंसिडर किया, इसका पेरेंट यानी कि ये बिगर सब ट्री, इसको कंसिडर करो। इसमें देखो कि इसका आंसर क्या आता। फिर जो भी इसका आंसर आता वो अपने पेरेंट को पास कर दो। पेरेंट क्या करेगा? ये इसका राइट सब ट्री होगा। सिमिलरली लेफ्ट सब ट्री में आंसर देखेगा, फिर इन दोनों आंसर का यूज करेगा, और फिर इस बिगर सब ट्री के लिए आंसर को कैलकुलेट करेगा। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम लीव से शुरू करो, उनके लिए आंसर कैलकुलेट करो, फिर उनके पेरेंट को इंक्लूड करो। एक बड़ा सब ट्री बनेगा, उसका आंसर कैलकुलेट करो, अपने पेरेंट को रिजल्ट पास करो, और फिर बड़े सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करते जाओ। इस तरह से हम फाइनली जो हमें ओरिजिनल ट्री दिया होगा उसके लिए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी केवल ये नोड होती तो इसका रिजल्ट क्या आता? 15 आता। ये 15 अपने पेरेंट को पास कर देगी कि इस सब ट्री से मैं मैक्सिमम पास हम 15 अचीव कर सकता हूँ। सिमिलरली ये नोड 7 पास कर देगी कि इस सब ट्री से मैक्सिमम आंसर हम 7 अचीव कर सकते हैं। ये देखेगा लेफ्ट से मैं 15 ले सकता हूँ, राइट से मैं 7 ले सकता हूँ। अगर मैं इस नोड से पास होता हुआ कोई पाथ लूँ, उसमें मैं मैक्सिमम कितना अचीव कर पाऊंगा? मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, इस नोड को इंक्लूड कर सकता हूँ, फिर राइट में जा सकता हूँ। तो लेफ्ट से मुझे 15 मिल जाएगा, राइट से 7 मिल जाएगा, और मेरी नोड की वैल्यू 15 + 20 + 7 यानी कि 42 में अचीव कर सकता हूँ। इस सब ट्री के लिए मैं 42 अचीव कर सकता हूँ। नाउ ये अपने पेरेंट को वैल्यू का पास करेगा। अगर इसके पेरेंट से हम एक पाथ देखें तो इसका पेरेंट लेफ्ट में जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, राइट में जा सकता है। राइट में अगर हम देखें, ये इस नोड पर आएगा, 20 पर आएगा। उसके बाद उसे चूज करना पड़ेगा कि वो इसके राइट में जाए या फिर लेफ्ट में जाए। दोनों में तो नहीं जा सकता। हमारे पाथ में एक नोड एटमोस्ट एक ही बार आ सकती है। तो अगर हम इस नोड से यहाँ पर जाए, फिर यहाँ पर जाए, और फिर अगर हमें इस नोड पर जाना हो, 7 वाली पर जाना हो, तो हमें अगेन 20 पर वापस आना पड़ेगा। हमारी एक नोड दो बार ट्रेवर्स हो जाएगी, जो कि हमारे कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट है। तो हम 20 से एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे जहां से हमें ज्यादा सम मिलेगा?
हमें कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है? 15, ये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये वाली नोड 20 नोड अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगी? अपनी नोड की वैल्यू प्लस जो भी लेफ्ट और राइट से मैक्सिमम आ रहा होगा, क्योंकि इसका पेरेंट एक ही पाथ पर जा सकता है। तो ये क्या पास कर देगी? 20 प्लस 15, 35 अपने पेरेंट को पास कर देगी। अभी तक हमें मैक्सिमम आंसर कितना मिला है? 42। पर ये अपने पेरेंट को क्या पास करेगी? 35, क्योंकि पेरेंट को एक पाथ में से चूज करना पड़ेगा। सिमिलरली ये 9 अपने पेरेंट को क्या पास करेगी? सिंगल नोड है, 9 अचीव कर सकती है मैक्सिमम, ये 9 पास कर देगी। पेरेंट देखेगा कि मैं अगर इस नोड से होता हुआ कोई पाथ देखूं तो मैक्सिमम कितना अचीव कर सकता हूँ? लेफ्ट से आएगा 9, फिर ये नोड -10 यानी कि -1, फिर राइट में जाकर 35 यानी कि टोटल 34, इतना मैं अचीव कर सकता हूँ। 9 प्लस -10 प्लस 35, मैं 34 मैक्सिमम अचीव कर सकता हूँ। और हम इससे बेटर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो हमारा आंसर अभी क्या रह जाएगा? 42 रह जाएगा। और अगर इसका भी कोई पेरेंट होता तो ये अपने पेरेंट को क्या पास करता? अगेन इसके पेरेंट के पास दो चॉइस थी, इस नोड पर आए उसके बाद लेफ्ट में जाए या फिर राइट में जाए। और क्योंकि इसके राइट से ज्यादा सम आ रहा है, राइट से ये 35 इतना गेट कर पा रहा है, तो ये पेरेंट को क्या भेजता? अपनी नोड की वैल्यू प्लस राइट वाला, लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम, यानी कि अपने पेरेंट को ये 25 पास कर देता। नाउ हमें इसमें एक एज केस भी हैंडल करना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट इसका मैक्सिमम प्लस रूट नोड हम ये कंसिडर करेंगे, और अगेन लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम पेरेंट को पास करेंगे। लेकिन अगर मान लो दोनों ही हमारे नेगेटिव आ रहे होते, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस -10 को +10 में और इस 20 को -20 इसमें कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखते हैं कि हमारा एज केस कैसे बनता है। हम क्या करेंगे? -10 ये मान लेंगे +10, कि हमें ट्री इस तरह से दिया है कि ये +10 है और यहाँ पर 20 की जगह -20 है। अब अगर हम देखें, ये 15 पास करेगा, यहाँ से इसको 7 पास होगा। ये अपने पेरेंट को क्या पास करेगा? जो भी -20 प्लस इन दोनों का मैक्स 15, यानी कि अपने पेरेंट को क्या पास करेगा ये? -5, कि अगर तुम मेरे पास आते हो तो यहाँ से मैं मैक्सिमम तुम्हें -5 दे सकता हूँ। सिमिलरली लेफ्ट से क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। अब पेरेंट अगर देखे, पेरेंट अगर केवल 9 और 10 इनको कंसिडर करे तो सम कितना अचीव कर सकता है? 19, ये भी एक वैलिड बात है, 9 और 10 ये भी एक वैलिड बात है। पर अगर ये राइट में जाना डिसाइड करता है तो मैक्सिमम वहां से क्या आएगा? -5, यानी कि उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 19 - 5 14। अगर वो राइट में जाएगा तो उसका आंसर कम हो जाएगा। तो अगर किसी साइड से पेरेंट को रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पर -5 आ रहा है, तो पेरेंट क्या डिसाइड करेगा? कि मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं राइट में जाऊंगा ही नहीं, यानी कि वहां से मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। -5 की जगह अगर मैं वहां पर जाऊं ही ना तो मैं 0 अचीव कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा? इसको -5 की जगह 0 कंसिडर कर लेगा। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर 9 की जगह -9 होता, यहाँ से भी मेरा क्या था? -9 आ जाता। तो अब पेरेंट क्या डिसाइड करेगा? मैं राइट में जा रहा हूँ तो भी नेगेटिव रहा है, लेफ्ट में जा रहा हूँ तो भी नेगेटिव जा रहा हूँ, तो मैं केवल अपनी ही नोड, अपनी ही वैल्यू को कंसीडर करूंगा। मैं लेफ्ट या राइट कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये 10 अपने पेरेंट को पास करूंगा। मैं ना लेफ्ट में जाऊंगा ना राइट में जाऊंगा, यहीं तक अपने पाथ को मूव कर दूंगा। तो हमारा एज केस क्या होगा? अगर हमारे लेफ्ट या फिर राइट सब ट्री से हमें रिजल्ट नेगेटिव में मिल रहा है तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेंगे। हम उस पाथ पर जाएंगे ही नहीं, हम केवल अपनी नोड यहीं तक ही रुक जाएंगे। नाउ इसमें एक और चीज देखने की है। अगर मान लो हमारी सारी वैल्यूज ही नेगेटिव होती, हमारी सारी वैल्यूज ही नेगेटिव होती और हमें नॉन एम्प्टी पाथ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या रिटर्न करना है? ये -7 ये रिटर्न करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी। केवल इस सिंगल नोट को कंसीडर करें तो हमें -7 रिटर्न करना है। ये हम कैसे रिटर्न करेंगे? सबसे पहले ये आएगी हमारी -7 पर। हमारे आंसर में अभी क्या अचीव हो सकता है? -7 अचीव हो सकता है। फिर ये आएगी -15 पर, ये अपने पेरेंट को -15 भेज देगी, ये -7 भेज देगा। अभी तक हमारे आंसर में -7 ही बेस्ट हम अचीव कर पा रहे हैं। ये क्या देखेगा? -20 देखेगा। लेफ्ट से भी नेगेटिव आ रहा है, राइट से भी नेगेटिव आ रहा है, तो मैं दोनों ही पाथ पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल -20 अपने पेरेंट को पास कर दूंगा, और आंसर अभी भी हमारा क्या रह जाएगा? -7 ही रह जाएगा। ये बेस्ट हम अचीव कर सकते थे। अगर यहाँ पर उससे बेटर नोड मिल जाती, मान लो -2 मिल जाती, केवल 20 की जगह -2 मिल जाती, तो हम यहाँ पर -2 से अपने आंसर को अपडेट कर देते। पर अभी के लिए हमारा आंसर क्या रह जाएगा? -7 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा? इसको -9 मिलेगा, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, पेरेंट किसी भी पाथ पर जाएगा ही नहीं, और केवल -10 अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से पूरा ट्री ट्रेवर्स होने के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -7।
इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो जब हम किसी भी रूट नोड से अपने पेरेंट को वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, हम लेफ्ट और राइट इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। हम लेफ्ट और राइट इसको तो इग्नोर कर सकते हैं अगर वहां से नेगेटिव वैल्यू आ रही हो। लेकिन अगर हमारी रूट भी नेगेटिव ही हो, तो हमें ये -20 हमारी रूट की नेगेटिव वैल्यू ये पास करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा पाथ क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से नॉन एम्प्टी पाथ मिनिमम इस रूट नोड का तो बनेगा ही बनेगा। हम लेफ्ट या फिर राइट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमें इस नोड को ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू पेरेंट को पास कर देंगे। अब ये पेरेंट को डिसाइड करना है कि उसे यहाँ पर आना है या नहीं आना। यानी कि पेरेंट इस -20 की जगह 0 कंसीडर कर सकता है। तो जब पेरेंट कैलकुलेट कर रहा होगा, तो लेफ्ट और राइट इनके लिए वो 0 कंसीडर कर सकता है, लेकिन अपनी वैल्यू के लिए वो 0 कंसीडर नहीं कर सकता। पेरेंट को अपनी वैल्यू तो पास करनी ही पड़ेगी। और ये अप्रोच हमने अभी बॉटम अप अप्रोच लगाई। ये अप्रोच हम कैसे लगा सकते हैं? ट्री में हमारे पास प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। यानी कि पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, फिर रूट पर आते हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी। पहले चिल्ड्रन के रिजल्ट, पहले लेफ्ट चिल्ड्रन, फिर राइट चिल्ड्रन, और फिर रूट पर आओ। पहले चिल्ड्रन के रिजल्ट को कैलकुलेट करो, तभी रूट को कैलकुलेट करो। तो हम सिंपली ये अचीव कर सकते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाकर। हमें एक बाइनरी ट्री की रूट नोड दी हुई थी। हमें अपना आंसर मेंटेन करके चलना था कि मैक्सिमम हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। हमें मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में उसको एक मिनिमम वैल्यू इससे इनिशियलाइज कर देंगे और अपनी रूट नोड और इस आंसर वेरिएबल को पास कर देंगे। लास्ट में हमारे रिकर्शन के बाद सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू हम अचीव कर पाएंगे वो किसमें स्टोर हो जाएगी? इस सम में। तो वो हम रिटर्न कर देंगे। हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना था। बेसिस हमारा क्या होगा? जब भी हमारी रूट नोड नल हो जाए, यानी कि वहां से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। फिर हम लेफ्ट सब ट्री पर जाते हैं, फिर हम राइट सब ट्री पर जाते हैं, और फिर हम रूट नोड पर आते हैं। लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम रूट के लेफ्ट और अपना सम वेरिएबल ये पास कर देंगे। अब यहाँ से हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आए। नेगेटिव वैल्यू के केस में पेरेंट को क्या करना था? उसको 0 कंसीडर करना था कि हम उस पाथ पर जाएंगे ही नहीं। तो हम क्या ले लेंगे? जो भी इससे वैल्यू आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो गुड है, हम उस पाथ पर जा सकते हैं। अगर नेगेटिव आ रही है तो हमें उसको 0 कंसीडर करना है। तो मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा जो भी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री से आ रही है। सेम चीज राइट के साथ। राइट सब ट्री में भी 0 या फिर जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उन दोनों का मैक्सिमम। अब रूट के पास दोनों वैल्यू आ गई। लेफ्ट सब ट्री से वैल्यू आ गई, राइट सब ट्री से वैल्यू आ गई। तो रूट सम कैसे कैलकुलेट करेगा? जो लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू है, जो राइट सब ट्री की वैल्यू है, प्लस अपनी वैल्यू को जोड़ के उस पाथ का सम कैलकुलेट कर लेगा। कि अगर इस नोड से पास होता हुआ मैं कोई पाथ देखूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेफ्ट जाऊंगा, फिर रूट पर आऊंगा, फिर राइट जा सकता हूँ। इन तीनों का जो सम आएगा वो इस रूट से पास होता हुआ मैक्सिमम सम होगा। उसको हम अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे। अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। उसके बाद इसे अपने पेरेंट को वैल्यू पास करनी थी। पेरेंट को ये क्या पास करेगा? एक तो अपनी वैल्यू। उसके बाद इसका पेरेंट अगर यहाँ पर आ रहा है, उसे एक पाथ चुनना पड़ेगा, इधर लेफ्ट में जाए या फिर राइट में जाए। तो वो कौन सा पाथ चुनेगा? जहां से उसको मैक्सिमम सम मिल रहा होगा। तो रूट की वैल्यू, अपनी वैल्यू, प्लस लेफ्ट और राइट से जो भी मैक्सिमम सम मिल रहा होगा, वो वो एक ही पाथ चुन सकता है। वो कौन सा चुनेगा? जो भी मैक्सिमम उसे मिल रहा होगा। रूट की वैल्यू प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट सम कोमा राइट सम, ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। पेरेंट अगेन सेम काम करेगा। लेफ्ट से देखेगा क्या रिजल्ट आया, राइट से देखेगा क्या रिजल्ट आया, अपनी वैल्यू ऐड करेगा, मैक्सिमम सम से कंपेयर करेगा। अगर ज़्यादा है तो उसको अपडेट कर देगा, और अपने पेरेंट को अपनी वैल्यू मैक्सिमम लेफ्ट कोमा राइट ये पास कर देगा। इस तरह से लास्ट में हमारे पास जो भी हमने मैक्सिमम अचीव किया होगा वो हमारे सम वेरिएबल में आ जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम सिंपल एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O ऑफ एन। हम हर एक नोड को एक बार विजिट करते हैं। O ऑफ एन हमारी क्या आ गई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हमारे रिकर्शन स्टैक के लिए O ऑफ एच, जो भी हमारे ट्री की हाइट होगी उतनी, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? O ऑफ एच। थैंक यू गाइस।